हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 1/8/2020। आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्षेत्रवाद और भाषावाद। आपके जो इकाई 3 के जो लेसन है क्षेत्रवाद और भाषावाद। क्षेत्रवाद और भाषावाद के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि क्षेत्रवाद क्या है, भाषावाद क्या है। तो आप उससे पहले अपन भाषावाद के घटनाक्रम के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भाषावाद का जो घटनाक्रम है क्या है। तो देखिए, भाषावाद के घटनाक्रम के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जो भाषा हमारा देश क्या है, कई भाषाओं का देश है हमारे देश में। आज जो संविधान द्वारा जो मान्यता दे रखी है 22 भाषाओं को दे रखी है। इसलिए भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और वो भाषाएं भी बोली जाती हैं। कई प्रकार की भारत में वो भाषाएं भी प्रचलन में है। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि इसका घटनाक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ। सन 1955 ईस्वी में संविधान के 1955 के प्रथम राजभाषा आयोग प्रोफेसर BG खरे की अध्यक्षता में गठित किया गया। एक आयोग बनाया गया, राजभाषा आयोग, वो बनाया गया 1955 में। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का सुझाव आया 1967 में। कब आया? 1967 में। और इसके तहत सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाएगा या यूज में लिया जाएगा। इसे कहते हैं त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला किसे कहते हैं? कि सरकारी सेवाओं में या पत्राचार के रूप में और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा विद्यार्थी प्रादेशिक भाषा में भी एग्ज़ाम दे सकता है, प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है या भाषा चुन सकता है। तो ये जो सुझाव आया वो 1967 में आया। ये सुझाव 1967 में आया। अब मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ। भाषावाद का अर्थ किसी समाज या राज्य में व्यक्तियों के द्वारा अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हुए अन्य भाषाओं को गौण समझने की प्रवृत्ति को ही भाषावाद के नाम से जाना जाता है या भाषावाद की संख्या दी है। तो देखिए, भाषावाद का अर्थ होता है किसी समाज या राज्य में व्यक्तियों के द्वारा अपनी भाषा को ही प्राथमिकता देते हैं और अन्य भाषाओं को गौण समझते हैं, उसको ही भाषावाद के नाम से जाना जाता है। इसलिए आगे आप बताएं कि जो भारत में भाषावाद के बारे में क्या है। देखिए, भारत एक विशाल देश है, बहुभाषी देश है। कई प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और 121 करोड़ की जनसंख्या इससे अधिक है। इसके विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषा, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और राष्ट्रीय एकता का प्रोत्साहन करने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है। तो भारत के अन्य भाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। जो 22 भाषाएं आज भारत में वर्तमान में हैं, इस भाषा को बनाने के लिए या जो भी है एक राजभाषा आयोग बनाया गया। सन 1955 में भारत सरकार ने 21 सदस्यों का एक राजभाषा आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष जो बनाया गया वो प्रोफेसर PG खरे को, इसलिए इसे खेर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जब अध्यक्ष बनाया गया, जो खरे को बनाया गया, इसलिए खरे के नाम से जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषाई क्षेत्रों के व्यक्ति को उचित मांगों पर भी विचार करना था। कि इस आयोग ने हिंदी भाषा के प्रसार पर बल दिया गया और आयोग ने यह भी कहा गया कि चूंकि हिंदी देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, अतः हिंदी को ही जनसंचार की भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस आयोग का यही कहना था कि हिंदी को महत्व दिया गया और हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ाने के ऊपर जोर
दिया गया और इसे कहा गया कि उन्नति करने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में व्यक्ति को उचित मांगों पर भी विचार करना चाहिए। जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उन लोगों को भी हिंदी का प्रचार करना चाहिए, इसलिए ये आयोग बनाया गया। तो देखिए कितना अच्छा जो लेसन स्टार्ट हुआ है भाषा और भाषावाद के घटनाक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1955 में 1967 में जो है संशोधन किया गया, त्रिभाषा फार्मूला का जो है प्रयोग किया गया और इसका तात्पर्य होता है कि सरकारी सेवाओं या पत्राचार में या प्रतियोगिताओं में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रादेशिक भाषा को भी प्रादेशिक भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। इसलिए भाषावाद का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, किसी समाज या राज्य में व्यक्तियों के द्वारा अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हुए अन्य भाषा को गौण समझना ही भाषावाद कहलाता है। और इसके आगे मैंने आपको भारत में भाषावाद के बारे में बता दिया कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इसलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित की गई और अनुसूची 8 में जो अन्य भाषाओं को मान्यता दे रखी है इसमें शामिल किया गया है। और मैंने आपको एक आयोग बना दिया कि 1955 में 21 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया ताकि हिंदी को अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जा सके, हिंदी को अधिक से अधिक महत्व दिया जा सके। तो आज 1/8/2020 को मैंने आपको नया लेसन स्टार्ट करवाया है। इकाई 3 में जो लेसन है आपका क्षेत्रवाद और भाषावाद, उसको मैंने आपको शुरुआत करवाई है। इसको आपको नए टॉपिक से शुरुआत करना है और अच्छी राइटिंग में, अच्छे हैंड राइटिंग में आपको सुंदर कौशल कार्य में आपको कार्य करना है ताकि आपको जो है भाषावाद और क्षेत्रवाद की जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल सके। मैंने आपको शुरू करवा दिया गया है। अगला जो है भाषावाद के बारे में अगला टॉपिक जो है अगली क्लास में आपको अगला टॉपिक करवाया जाएगा। इसलिए आपको कार्य सही ढंग से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है और सही ढंग से जो समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही करवाएंगे, कल आगे का टॉपिक आगे क्लासों में आपको करवाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज का जो नया टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया है वो करवाया है क्षेत्रवाद और भाषावाद। तो क्षेत्रवाद को तो बाद में अपन लेंगे, पहले अपन भाषावाद के बारे में ही पढ़ेंगे कि भाषावाद क्या है, किस प्रकार है, इसके कारण क्या है, इसके रोकने की क्या समस्या, इसके रोकने की जो समस्याओं को रोकने के लिए हमें क्या क्या सुझाव करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी जो है आगे के टॉपिक में आपको करवाया जाएगा और अच्छी तरह से करवाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं या जो आपके मीडिया के माध्यम से या आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको शुरू करवाया है और धीरे धीरे जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जो विद्यार्थी इसको पढ़ रहा है, देख रहा है, वो आराम से सोच समझ करके उनको याद करे, समझे। तो मेरे हिसाब से अगर समझोगे, पढ़ोगे तो अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। और फिर भी अगर एनीवे कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें पढ़ाई के ऊपर और जो मैंने आज जितना टॉपिक करवाया गया है वो अच्छी तरह से राइटिंग है, हैंड राइटिंग में आप कॉपी में उतारें। जय हिंद।